नमस्कार, आप देख रहे हैं MS स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ इंडिया। मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस तरह से चल रहा है लोकसभा चुनाव किशनगंज में, इसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे साजाद कौसर साहब से, जो जिला पार्षद हैं कोचाधामन से। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि इस बार लोकसभा चुनाव के जो मोमेंट है वो किस तरह का नज़रिए पर है। चलिए साजाद कौसर साहब से हम जानकारी लेते हैं। क्या इस तरफ क्या मोमेंट रहा आप लोगों इस तरह का अभी का मूवमेंट जो पब्लिक का अगर पूछिए तो वो बिल्कुल साफ है कि हम लोग दिल्ली में ये जो चौकीदार है उसको हटाना है, और ये कोचाधामन को वो जो अभी नफरत की आंधियों में जलाना चाहता है, हम उसको होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग तैयार कर चुके हैं। पूरा कोचाधामन पतंग छाप के पीछे गोल बंद हो चुके हैं। जी, जैसा कि हालांकि ये चीज़ को लेकर के गोलबंद हो चुका है। सैयद महमूद अशरफी साहब रुलागर हाट में जब उनका सभा हो रहा था, उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि आज बाहर के लोग आगे हमारे जिला में आगे हुकूमत करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या? कौन बाहर के लोग? अगर वो असदुद्दीन अवैसी जो अभी हमारे मजलूमों की आवाज़ हैं, बेबसों की आवाज़ हैं, दलितों की आवाज़ हैं, और इसको अगर वो बाहर का कहते हैं तो क्या हमारा जो भी प्रधान सेवक है वो बाहर का नहीं है, जो दिल्ली में जाकर के इसमें यूपी में जाकर अलग से लड़ता है? उनको जवाब दे। तो वो कौन बाहर का है? जो हिंदुस्तान की नागरिकता है तो हर आदमी हिंदुस्तान का है, वो कोई बाहर का नहीं है। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे देश का है। यहाँ तक कि उसका ये भी कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो वोट कटवा पार्टी है और वोट काटने के लिए आते हैं। ये भी आरोप लगाएंगे। वो तो आरोप लगाएंगे इसलिए कि उसको खतरा आज के दिन में पतंग से है। कांग्रेस तो है नहीं, कहीं पर उसका वजूद भी नहीं है, फिर में कहीं आपको नजर भी नहीं आएगी, और वो क्या कहेगा? मगर इस बार का जो लोकसभा चुनाव जो रहा किशनगंज का होने जा रहा है, जो परसों चुनाव है, इस तरह से बिल्कुल नज़रिया जो पलटा है। एक दौर था 2014 में कि असरारुल हक कासमी साहब जब चुनाव के मैदान में थे तो बिल्कुल एक तरफा हो गया था और जनता की एक ही आवाज़ थी कांग्रेस। अब जो इस बार की जो हवा ऐसी रुख बदल दिया है, ये इस विषय पे आप क्या कहेंगे सर? और ऐसा क्यों रुख बदल गया? इसलिए कि कांग्रेस का भी जो हाथ है वो बहुत ही कमज़ोर हाथ है, और लोग आज किशनगंज के कमज़ोर हाथ में क़यादत देना नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस अपने किसी MP को बोलने तक नहीं दिए, और वहाँ पार्लियामेंट में हमारे सारी मामले में आपने देखा कि हमारे मौलाना साहब को बोलने तक नहीं दिया गया। इसीलिए किशनगंज वालों ने इस बार फैसला किया है कि जो हमारे हक और हकूक़ के लिए बोलेगा, जो किशनगंज की तरक्की और तामीर के लिए बोलेगा, जो AMU सेंटर के फंड को दिलाने की बात करेगा और हमें रोजगार दिलाने की बात करेगा, हम उनके साथ चलेंगे। इसलिए सब लोग सर, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना कुछ कर सकता है आपके मामले में? बिल्कुल कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई है वहाँ दफ़ा 371 के लिए, जिसके तहत हमारी तरक्की हो सकती है। हमारा प्रावधान है, हमारे संविधान में चीज़ दिया हुआ है कि हमारा अगर कमज़ोर इलाका है तो 371 के तहत हमारी तरक्की हो। ये 371 में क्या क्या काम है, जैसे बता दीजिए। जैसे उसमें ये है, अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें दफ़ा 371 है, जो ये बताता है कि कोई इलाका अगर कमज़ोर है, कोई क्षेत्र अगर कमज़ोर है, वहाँ रोज़गार नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, तो इस दफ़ा के तहत वहाँ पैसा दिया जाएगा और इस सारी चीज़ों का वहाँ तामीर और तरक्की हो। ये थे साजाद कौसर साहब, जो दफ़ा 371 के तहत जो डिमांड है इस बार, उसी को लेकर के हम इनसे बातचीत कर रहे थे। हालांकि जो किशनगंज की समीकरण जो है राजनीतिक का, इस बार बहुत ज़्यादा ही बदलाव हुआ है। जिस तरह से 2014 में लोकसभा चुनाव को लेकर के मौलाना साहब के लिए यहाँ की जनता जो जिस तरह से एक ब्रेकअप में चले गए थे, उसी तरह से इस बार भी 2019 के भी लोकसभा चुनाव में इस बार जो है यहाँ की जनता का जो मांग है, सिर्फ ओनली फॉर काइट के पीछे लोग पागल हैं। अब देखना यह है कि 18 तारीख को कैसे वोट होती है और कितना % वोटिंग हो पाती है। बने रहिए स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन हसन लाल के साथ मैं मिना।